क्वेश्चन था, आप बता दें अगर। जी जी बोलें। 04। जब वो स्टेज टू के अंदर जाते हैं, 8 पॉइंट DF, 8 पॉइंट DF, हम्म। सर W को ऊपर ले रहे हैं सर। आपकी आवाज़ मुझे मतलब नहीं पहुंच रही है। मेरी आवाज़ आपको सही आ रही है? जी सर, आपकी आवाज़ सही आ रही है। हाँ हाँ, अब हाँ आप बोलें जी बोलें। सर ये देखें, सेकंड स्टेज है ना जहाँ पे हम, फर्स्ट स्टेज तो 8 वाला है, फिर हमारे पास हम्म 4 का स्टेज है। तो सर उसमें जब हम हम्म W04 और W24 ले रहे हैं, या इधर हम्म 8 है ना, W08 और W28। तो सर जब हम हम्म। टू वाली क्लास डायग्राम जब बना रहे थे, तब हमारे पास सर इधर 28 नहीं आ रहा था, तब हमारे पास 18 आ रहा था। तो इधर 2 क्यों आ रहा है? अच्छा, आप अब मुझे ये बताओ कि आप DIF की बात कर रहे हैं या DIT की बात कर रहे हैं? सर DIF की बात करो ना सर। DIF की बात कर रहे हैं। जी सर। ठीक है, तो हम DIF के अगर आ जाते हैं तो मतलब जो कल हमने डिस्कस किया था उससे पिछला लेक्चर है ना, आई थिंक। कल 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 हमने IDFT डिस्कस किया है। यस सर, कल आपने IDF की। तो वो लेक्चर आपने अटेंड किया था? मतलब वो तो मुझे यानी आप कल क्लास में तो नहीं थे आप, जैसे मतलब नहीं वीडियो सर, मैं अभी लेक्चर इसका। रिकॉर्डिंग कर। जी सर। अच्छा हाँ, तो रिकॉर्डेड चेक देखा है आपने? जी सर, थोड़ा बहुत लेक्चर देखा है, आधा लेक्चर सुना था, अभी क्लास स्टार्ट हो गई तो अभी आ गया हूँ अच्छा, डायरेक्ट। तो मैं इसको मुझे यानी आप मेरे ख्याल में आप यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिस तरह इस डायग्राम में अगर हम देखते हैं, ये है एक्चुअली IDFT की डायग्राम है। मैंने तो फिर वो स्लाइड ओपन कर लेता हूँ। ये जो ना IDFT का, अच्छा अब आप किस स्टेज की बात कर रहे थे? जी सर, ये जो मिड स्टेज है ना, मिड वाला, जहाँ पे हमारे हम्म। पास सेक्टर में आ रहा है W-2 अब 8। हम्म। यानी आप इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले स्टेज की बात कर रहे हैं। जी सर। ठीक है, तो और सर तो ये अब अच्छा अब 2 क्यों आ रहा है? 1 4 वाले में तो सर 1 आता है। आप मोबाइल से बात कर रहे हैं या मतलब मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल जो है जी ना सर। बीच में ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज़ बीच में ना आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। सर शायद इंटरनेट कनेक्शन का इशू होगा। हाँ हाँ, अब मुझे बताएं। अच्छा अच्छा, सेकेंड स्टेज में आप ये कहना चाह रहे हैं कि W80 है, W82 है, W81 होना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी सर। हाँ, एक्चुअली एक्चुअली होता है। अच्छा, आप ये नहीं ये कहना चाह रहे हैं कि कोई पैटर्न फॉलो होना चाहिए, पैटर्न क्यों नहीं फॉलो हो रहा, जीरो के बाद टू क्यों आ रहा है, जीरो के बाद वन आना चाहिए, ये कहना सर चाह रहे हैं आप? जब IDF की IDIT सर किया था हमने, तो सर उधर 1 हम्म। आ रहा था, और आपने कहा कि सेम ही होगा DIF में भी, पूरी हम्म। डायग्राम। अच्छा तो अच्छा, फिर अब इधर एक काम चेंज आ करता रहा हूँ ना, मैं इसकी 8 पॉइंट DF जो है ना, इसकी जो है ना एक्चुअल डायग्राम में ओपन कर लेता हूँ, तो उससे आसानी रहेगी।
अच्छा, आपने इसको बुक में चेक किया है? सर वो आपके जो एग्जाम्पल 1 है उसकी बात कर रहा था सर, जो इसको आपने आपने इसको आपने लगाया चेक। हम्म। सर, उसी में से देख के मैंने हम्म। पूछा। क्योंकि इसमें मतलब मिस्टेक होनी नहीं चाहिए। अगर हो रही है तो मतलब कहीं पर दोनों में सेम ही होना चाहिए ना। अगर आप सेम नहीं तो फिर तो पैटर्न सारा गलत हो जाएगा। सर वो जो आपने फर्स्ट एग्जाम्पल करवाई, अगर आप वो ओपन कर सके तो मैं आपको बताऊं कि वहाँ फर्स्ट पे वाली मिस्टेक एग्जांपल कौन सी? सर जिसमें एक्स ऑफ एन हमारे पास 1 2 3 4 4 3 2 1 था, अच्छा, मैं जो देखता हूँ सबसे एक पहले मिनट। आपने एग्जाम्पल करवाई थी। एक्स ऑफ एन क्या था? वेरी फर्स्ट जब स्टार्ट हुआ था। जी सर, DIF सर स्टार्ट हुआ था ना, जब जो आपने डी आई एफ स्टार्ट हुआ। मंडे को सर आपने एग्जाम्पल करवाई थी ना, 8 पॉइंट हम्म, EFT वाली। हाँ, यानी यू आर वो टॉकिंग अबाउट डी आई एफ ना? यस सर। नहीं, वो तो मैं यानी यहाँ पर शेयर हो रहा है। यस सर, शेयर हो रही है। यही कहना चाह रहे हो ना, इसमें ही कहना चाह रहे हो ना कि ये चीज़ जो है, ये कहना चाह रहे हो ना, ये वाली चीज़। जी सर, ये सर W08 तो सही है सर, लेकिन हम्म। W028 नहीं होगा ना सर, W18 होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपने कहा था ना सर कि DIT और DIF में डायग्राम बस सेम होगी, बस जी जी जी, रिवर्स हो रिवर्स, जाएगा। हाँ, रिवर्स हो जाती है। सही है इसको। क्योंकि अगर हम इसको उससे कंपेयर करते हैं, डी आई टी से कंपेयर करते हैं, तो मेरे ख्याल में यहाँ पर वन है। ये कहना चाह रहे जी हो ना सर। आप? जी जी। सही है। ठीक है, इसको करेक्शन कर लो, फिर मैं भी इसको एक काउंटर चेक कर दूंगा मैं कि मे बी या तो डी आई टी में हमसे मिस्टेक हुई है या तो फिर यहाँ मिस्टेक हुई है। चलो सर ठीक है, आप चेक करके बता दीजिए। हाँ, मैं चेक करता हूँ, इसको चेक करता हूँ मैं। एनीथिंग एल्स? सही है बाकी हो? सर बाकी तो फिर मैंने हाँ, किया नहीं, आगे करूँगा। मैंने मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि जो है ना, ये जो हम इसका जो बटरफ्लाई बना रहे हैं ना, इसके पीछे पूरी एक डेरिवेशन है। अब वो पूरी डेरिवेशन जो है ना, वो आप ये समझ लें कि उस पूरी डेरिवेशन को अगर हम सॉल्व करते जाएंगे तो फिर जो इक्वेशंस बनेंगी ना, उस इक्वेशन से हर बटरफ्लाई बन रहा है। तो हम उस डेरिवेशन की डिटेल में नहीं जा रहे, हम उसको स्ट्रेट अवे हम बटरफ्लाई बना रहे हैं। ठीक है, इसके पीछे एक पूरी सर डेरिवेशन है कि किस तरह जो है ना, इसका एक सिंगल बटरफ्लाई बनता है। जी, क्या कह रहे हैं आप? 04? जी सर, मैं ये कह रहा हूँ आपने बताया था ये। जी जी जी। तो वहाँ पर उसको चेक करना पड़ेगा कि जो है ना, इसमें जो है क्या, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। बहरहाल इसको चेक करना, चेक कर लेंगे, कोई इशू नहीं। ठीक है अच्छा, सर। अब आगे चलते हैं। अच्छा, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, हम एक्चुअली ब्लॉक डायग्राम जो होते हैं इसमें, अ, वो ब्लॉक डायग्राम जी ट्रांसफॉर्म को यूज़ करते हुए हम किसी भी डीएसपी सिस्टम का जब हम ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं, आज हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो जी ट्रांसफॉर्म का जो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, वो डेफिनेटली होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, जी ट्रांसफॉर्म से आप सब पहले से ही फेमिलियर हैं, तो आई डोंट थिंक कोई इसमें डिफ़िकल्टी होगी। तो यहाँ पर अब स्क्रीन शेयर हो रहा है? जी सर, हो रही स्क्रीन शेयर हो ओके ओके।
तो यहाँ पर अगर हम जी ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं तो जी ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज से वी आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द प्रॉपर्टीज ऑफ जी ट्रांसफॉर्म. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ जी ट्रांसफॉर्म? एंड यू कैन ईजिली आई थिंक कि मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, हमने ये सिग्नल सिस्टम में भी डिस्कस किया था और आई थिंक कि इसके शुरू में भी हमने इसका रिव्यू किया था. तो दीज आर दी लिनियरिटी प्रॉपर्टी, टाइम शिफ्टिंग, डिफरेंशिएशन और स्केलिंग प्रॉपर्टी, टाइम रिवर्सल, कन्वोल्यूशन. तो और ये कुछ जी ट्रांसफॉर्म हमने जो लिए थे, यूनिट स्टेप का क्या होगा, रैंप का क्या होगा, ये सारी चीज़ें हैं. तो इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं स्किप करके आगे चल रहा हूँ. ये एक एग्जांपल है, यहाँ पर हमने जो है ना जी ट्रांसफॉर्म यूज़ किया है. अब मुझे आप कंफर्म करके थोड़ा सा बता सकते हैं या कुछ कि इस तरह की एग्जांपल हमने शुरू में की है या ये वाली एग्जांपल हमने की है या determine the impulse response for the given difference equation. So these are the two difference equation. These are two difference equation and we have to calculate their impulse response. And when we are saying impulse response, what do we mean? When we say impulse response, what do we mean? इनपुट तो जो जी आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही है, क्या कह रहे हैं? 97 शायद आप कह रहे हैं, बोलें. इनपुट इम्पल्स होगा तो आउटपुट जो होगा वो इम्पल्स रिस्पॉन्स. Definitely, if impulse response is the response of the system when input is an impulse function. So if input is an impulse function, then we have to calculate the impulse response. So obviously, if input is an impulse function, it means that we have to replace xn by the impulse function. So when you replace xn by the impulse function, then you can easily see कि आपके पास जो response है वो क्या आ रहा है. हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर xn को रिप्लेस कर दिया है सिग्मा n से, विच इज़ इंडिकेटिंग an impulse function, and yn is replaced by what? Yn is replaced by h of n. h of n is what? h of n is the impulse response. तो आपके पास अगर हम इक्वेशन 1 को देखते हैं, अगर इक्वेशन 1 को देखते हैं, अगर इक्वेशन 1 को देखते हैं तो आपके पास ये जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह नज़र आएगी. यानी इफ़ यू रिप्लेस दिस इक्वेशन पार्ट 1 into an impulse response, then this equation will be look like this. Yn is replaced by the hn and the xn will be replaced by what? Sigma n. Now we have to take the, obviously we have to take the z transform, and if you take the z transform, then you can apply the delay property. Here you can see that delayed signals are there. So when you apply the delay property, h of n is replaced by h of z. This will be, ये मैंने डायरेक्टली लिखा है, अदरवाइज ये क्या होना चाहिए, 3h of z माइनस 1. एंड नज़र आ रहा है या इसको जूम करूँ? मैं जूम कर देता हूँ. ये सर ये समझ में इक्वेशन पे आपने z ट्रांसफॉर्म लगाया है. जी जी, इस इक्वेशन में मैंने z ट्रांसफॉर्म लगाया है. सर एक चीज समझ नहीं आई सर. सर जब उसको इम्पल्स फंक्शन ले रहे हैं तो सर ये तो जी ट्रांसफर इम्पल्स फंक्शन का हो गया ना सर. हमने जो फंक्शन लिया उसका तो नहीं हुआ ना सर.
इनामुल्लाह अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। सर मैं कह रहा था कि जब आपने यहाँ पे जो है ना एक्स ऑफ एन को इम्पल्स फंक्शन लिया और वाई ऑफ एन को भी ना सर, तो हमारे पास जो जेड ट्रांसफॉर्म हुआ है वो तो इम्पल्स का है ना, जो फंक्शन हमें दिया गया उसका तो नहीं आया ना सर। नहीं, एक्चुअली एक्चुअली होता ये होता ये कि आपको एक सिस्टम दिया गया है ना, ये सिस्टम दिया गया है। मैं क्यों कह रहा हूँ ये सिस्टम है, बिकॉज यहाँ पर इनपुट भी है और आउटपुट भी है, तो वी कॉल इट एज ए सिस्टम। ठीक है, अब इस सिस्टम को आपको चेक करना है इम्पल्स के लिए, तो इसका जो रिस्पॉन्स है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इम्पल्स, तो देयरफॉर वी आर सेइंग इट्स अ इम्पल्स रिस्पॉन्स। सही सर, समझ आ गई। हाँ, हम इसको जो है ना एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स के लिए चेक कर रहे हैं, और पर्टिकुलर रिस्पॉन्स विथ रेस्पेक्ट टू इम्पल्स है। ठीक है, यस सर। अब इनपुट तो कुछ भी हो सकता है ना। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि इसका यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स निकालो आप, तो यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स में आप क्या करोगे, एक्स एन को आप रिप्लेस कर दोगे यू एन से, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यस सर, अभी समझ में आ गया सर। मतलब हम जिस रिस्पॉन्स के लिए चेक करेंगे उसी वैल्यू को लेंगे। जी 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 जी। अच्छा, अयान आप क्या पूछ रहे थे? जी ट्रांसफॉर्म हमने सर ये अप्लाई जो किया है आपने नीचे, जी जिस अप्लाई किया ये जी जी जी। समझा दें। आपकी आवाज़ फिर ब्रेक हो रही है, बोलें क्या कह रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ ये जो इक्वेशन पे आपने जेड ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया ये किस तरह किया, थोड़ा सा बता दें। जी 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 जी। उसके लिए थोड़ा सा मैं जो है ना यहाँ पर अगर, अच्छा ये इक्वेशन तो अंडरस्टैंड हो गई ना कि ये मैंने कैसे बनाई है, ये वाली इक्वेशन एच एन प्लस थ्री एच एन माइनस वन, इसका तो आइडिया हो गया ना। ये मैंने ऊपर वाली जो जी इक्वेशन है सर जी। उसको सिर्फ मैंने रिप्लेस कर दिया है, वाई एन को रिप्लेस कर दिया है एच एन से, और एक्स एन को रिप्लेस कर दिया है सिग्मा एन विच इज़ एन इम्पल्स फंक्शन। अब अगर आप देखो कि यहाँ पर एच ऑफ एन की जगह पर मैंने अगर अगर मैं इसका जी ट्रांसफॉर्म लूँगा तो ये एच ऑफ जेड हो जाएगा। अ- इसका हमें अंडरस्टैंड करना है, इसका अगर ये समझ में आ गया तो सारी इक्वेशन समझ में आ जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ पर गौर करें कि जब हम किसी भी डिलेड फंक्शन का जी ट्रांसफॉर्म लेते हैं विच इज़ शिफ्टिंग, तो डिलेड फंक्शन का जब जी ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो जो डिलेइंग फैक्टर होता है वो आपके पास यहाँ पर जेड की पावर में आ जाता है, और ये एक्स ऑफ जेड हो जाता है। क्लियर? यस सर क्लियर है सर, यानी तो प्रॉपर्टी यही से चीज़, लिया। जी 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 जी, प्रॉपर्टीज चलिए, इस वजह से मैंने वो पहले मेंशन की है। तो जब हम यहाँ पर देखते हैं तो ये इसका एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, इसका एक्सप्रेशन एक्चुअली होना चाहिए 3 एच ऑफ जेड जेड माइनस वन। तो वो एच ऑफ जेड क्योंकि मैंने सब में कॉमन निकाला हुआ तो मैंने इसको स्ट्रेट अवे यहाँ लिख दिया। ओके सर ठीक, समझ आ क्लियर? गया। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर अगर आते हैं तो ये आपके पास क्योंकि ये इनपुट है तो सिग्मा एन की वैल्यू 1 ही होती है, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया है माइनस। अब यहाँ पर ये यहाँ भी हमने वही प्रॉपर्टी लगाई है, लेकिन यहाँ पे हमको पता है कि उसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो 1 होता है, तो उस वजह से हमने सिर्फ इसका कोफिशिएंट लिख दिया है विच इज़ व्हाट, विच इज़ जेड माइनस वन। अब फिर हमने इसको रीअरेंज किया है, रीअरेंज करने के बाद हमारे पास कुछ ये शेप बन रहा है। रीअरेंज करने के बाद हमारे पास कुछ ये शेप बन, आई थिंक आगे तो सिंपल ही है। उसके बाद फिर हमने पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई किया है ताकि हम इसको जो है ना आसानी से इसको सेपरेट करके ना इस पे हम स्ट्रेट अवे एक्सप्रेशन अप्लाई कर सकें। कौन सा वाला एक्सप्रेशन? अच्छा मुझे ये बताओ कि यहाँ तक क्लियर है? ये हमने इसको रीअरेंज किया, एच ऑफ जेड आ जी गया, सर एच ऑफ जेड के बाद इसकी फैक्टराइजेशन की है, फैक्टराइजेशन के बाद फिर हमने पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई किया है, उसके बाद हम यहाँ पहुँच गए हैं। ठीक है ना? जब हम यहाँ आ गए हैं, जब हम यहाँ आ गए हैं तो अगेन मुझे जो हमने पहले से कैलकुलेट की हुई है जी ट्रांसफॉर्म के एक्सप्रेशन, तो हम बड़ी आसानी से इसका जो है यहाँ पर अगर हम देखते हैं, ये वाला अगर हम एक्सप्रेशन देखते हैं
ये प्रॉपर्टी हम देखते हैं, ये दोनों प्रॉपर्टी हम जो है एक AN UN और एक ये वाली, तो अगर हम इन दोनों को यूटिलाइज कर रहे हैं तो हमारे पास इसको हम बड़ी आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। ये ना, ये यहाँ पर आ गया और ये यहाँ पर आ गया बाय यूजिंग दीज एक्सप्रेशंस। और ये आपके पास क्या है, UN है। क्लियर? यस सर क्लियर है। अच्छा, अब अगर हम सेकंड पार्ट में आ जाते हैं, द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ सेकंड पार्ट इज दिस। और इसको भी हमने इसी तरह ही सॉल्व करना है जिस तरह हमने पार्ट 1 को सॉल्व किया। इसी तरह ही होगा ना, सेम सेम, सिर्फ आपके पास वैल्यूज चेंज है ना, बाकी तो सब चीज़ें सेम ही है। बी पार्ट समझ में आ गया? मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। सर ये डी पार्ट तो पहले से ही इम्पल्स में गिवन है ना सर? नहीं, बी पार्ट जो है ना, इसका जो सेकंड पार्ट है, मुझे सेकंड पार्ट लिखना चाहिए था, मैंने बी लिख दिया। अगर इसका यहाँ पर देखें कि yn इज इक्वल टू xn प्लस 3xn माइनस 1 माइनस 4, ये आपके पास है ना। तो मैं अगर आपसे ये कहता हूँ कि इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालो, तो इम्पल्स रिस्पॉन्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, h ऑफ n करना पड़ेगा। आवाज आ रही है मेरी इनामुल्ला आपको? यस सर, आवाज आ रही है सर। जी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें हमें आसानी ये है कि इसमें हमारे पास कोई डिलेड आउटपुट नहीं है। अगर हमारे पास डिलेड आउटपुट नहीं है तो मैं इसको स्ट्रेट अवे सॉल्व कर सकता हूँ, जिस तरह यहाँ मैंने इसको स्ट्रेट अवे सॉल्व किया है। जी, समझ में आ रही बात? सेकंड पार्ट में हमारे पास ना कोई डिलेड आउटपुट नहीं है, इस तरह फर्स्ट पार्ट में हमारे पास डिलेड आउटपुट है। कहाँ पर है डिलेड आउटपुट? ये है डिलेड आउटपुट। तो इसी वजह से सेकंड पार्ट में जो है हम इसको जो है, इसका अगर हमें इम्पल्स रिस्पॉन्स देना है तो हमने इसको स्ट्रेट अवे क्या कर दिया, yn को हमने hn लिख दिया और xn की जगह हमने क्या लिख दिया, सिग्मा n लिख दिया। तो ये जो सारी जो हमने रीअरेंजमेंट की है यहाँ पर, सारा इसको कन्वर्ट किया, उसके बाद फिर इसको रीअरेंज किया, फिर हमने अप्लाई किया, तो वो इस वजह से यहाँ पर नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर कोई डिलेड आउटपुट नहीं है। क्लियर? यस सर, क्लियर है सर। 04 क्लियर है आपको? जी सर क्लियर है। अच्छा, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। इस एग्जाम्पल में जो है हमारे पास एक डिजिटल फिल्टर है। डिजिटल फिल्टर इज इम्प्लीमेंटेड ऑन DSP चिप बाय LCCDE। अब LCCDE का मैंने आइडिया दिया था, इट इज़ लिनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंस इक्वेशन। सो अगर हमारे पास कोई कंटिन्यूस टाइम सिस्टम होता है तो उसको 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 जो है ना हम डिफरेंशियल इक्वेशन के हेल्प से डिस्क्राइब करते हैं। इनपुट आउटपुट का जो एक्सप्रेशन है, एज यू हैव ऑलरेडी फेमिलियर इन द लैप्लास ट्रांसफॉर्म में, जब भी किसी सिस्टम को डिस्क्राइब करना है तो हम उसको जो है ना एक डिफरेंशियल इक्वेशन से उसको जो है वो डिस्क्राइब करते हैं, फिर उसका टाइम डोमेन से फिर उसको हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके आते हैं एंड सो ऑन। So as far as digital systems are concerned, so we have to describe a digital system in terms of difference equation. तो डिफरेंस इक्वेशन का अगर हम एक डिटेल्ड अगर हम एक डिस्क्रिप्शन देखें तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इट इज़ अ लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट, इट इज़ अ लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंस इक्वेशन।
Definitely we are having a constant coefficient over there, and why we call it a linear, because there is no any square term over there, so it is a difference equation. Clear? Yes sir, clear. तो अगर हम यहाँ पर एक सिनारियो दिया गया है कि एक डीएसपी चिप है जिसमें आपने एक फ़िल्टर इम्प्लीमेंट किया है, और उस फिल्टर का जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो हम इस LCCD या डिफरेंस इक्वेशन से इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब हम उस फिल्टर की जब हम परफॉर्मेंस इवेल्युएट कर रहे हैं, इन इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ फिल्टर, द इंटरनल स्टोरेज रजिस्टर ऑन द चिप however are not set to 0. डेफिनेटली अगर आपने माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा होगा और प्रोग्रामिंग की होगी, तो जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो जो वेरिएबल्स होते हैं तो उनको हम जो है ना इनिशियलाइज करवा रहे होते हैं, ज़ीरो वैल्यू से कि इसको इनिशियलाइज करवा रहे हैं। तो इसमें इस एक सिनारियो दिया गया है कि उस रजिस्टर में जो स्टोरेज रजिस्टर है उसमें जो है ना उसको हमने इनिशियलाइज नहीं करवाया और उसमें सेट टू ज़ीरो नहीं किया गया। तो उसके लिए उसमें प्रॉब्लम ये फिर आ गया कि उसमें जो इनिशियल कंडीशन थी, जो उसमें जो पास्ट वैल्यूज़ थी वो कुछ पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, दैट इज़ y-1 इक्वल टू -1 एंड y-2 इक्वल टू 1। इनपुट हमारे पास इम्पल्स है। डिटरमिन yn फॉर ऑल n greater than equal to 0 and compare it with the zero state response। अब zero state response का मतलब ये है कि आपने ये तो एक सिनारियो दिया हुआ है ना कि आपके पास वो चीज़ ज़ीरो नहीं है, तो ये वैल्यूज़ हैं, और अगर आइडियल कंडीशन होती है जब हम सब चीज़ें इनिशियलाइज करवा रहे होते हैं, देन इट शुड बी अ ज़ीरो स्टेट रिस्पॉन्स। सो वी कैन से कि इन दिस सिनारियो y of -1 y of -2 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज अ सेकेंड केस। फर्स्ट केस को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सिनारियो समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या है? यस सर। जी, सिनारियो समझ में आया सबको कि व्हाट इज क्वेश्चन इज अबाउट? यस सर, समझ आ गया सर। तो थोड़ा बताओ क्या है। सर आपने ये कहा कि मतलब हमने एक डीएसपी फिल्टर जो है ना उसको डिज़ाइन किया है और उसको डीसीसी जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन फिर वो है सर आईसी है सर, वो सिंप्लीफाइड करवाए डिफरेंस इक्वेशन से जो हमने सर इम्प्लीमेंट करवाया सर। अब उसमें जो इनिशियल वैल्यू जो हम जीरो रखते हैं, इसमें जो है हम इनिशियल वैल्यू जीरो नहीं रखी है। अभी हमें जितनी भी मतलब इसकी वैल्यूज है जो एन से ऊपर है या जीरो से ऊपर है सर, वो डिटरमाइन करनी है सर। असद, आपको समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा हूं मैं? (43) जी सर। अभी जो क्वेश्चन मैंने जो भी अभी हमने इसको सॉल्व नहीं किया, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि बेसिकली क्वेश्चन का सिनारियो क्या है। तो वो कुछ अंडरस्टैंड किया आपने या आप नहीं थे क्लास में? नहीं, मैं क्लास में ही था। हाँ, इतना बेहतर मैंने अंडरस्टैंड नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे मेरा नेट बहुत स्लो है, तब की आवाज़ मेरे पास तो अच्छा कट अच्छा कट के अच्छा। आ रही है। तो आप यहाँ पर नहीं है कराची में? अभी कराची में हूँ, लेकिन यहाँ पे भी नेट का कुछ मसला चल रहा है, इसकी भी कंप्लेन मैंने की है। अच्छा 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 अच्छा। नहीं, एक्चुअली क्वेश्चन सिनारियो ये है कि एक डीएसपी चिप है, उसमें हमने एक फ़िल्टर जो है ना इम्प्लीमेंट किया है। इम्प्लीमेंट करने का मतलब है कि आपने उसको प्रोग्राम किया एक फ़िल्टर के लिए। अब उस फ़िल्टर का जो रिस्पॉन्स है ना, वो इक्वेशन से हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये इस फ़िल्टर का रिस्पॉन्स है। ठीक है, जब अब इस फ़िल्टर का रिस्पॉन्स आपने कभी फ़िल्टर का रिस्पॉन्स की इक्वेशन आपने देखी है? अगर अगर हम ये देखते हैं कंटिन्यूस टाइम फ़िल्टर है तो उसका एक रिस्पॉन्स की इक्वेशन बनती है। तो अब क्योंकि ये डिजिटल में हम बात कर रहे हैं, तो ये जो फ़िल्टर के रिस्पॉन्स की इक्वेशन है वो कुछ इस तरह बनेगी। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इसमें क्योंकि हमने जब हम किसी भी फ़िल्टर में कोई डीएसपी चिप में कोई फ़िल्टर जब इम्प्लीमेंट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, तो ऑब्वियसली वी हैव टू इनिशियलाइज एवरी रजिस्टर फ्रॉम द ज़ीरो। उसको क्लियर करना पड़ता है। अब क्या क्या हुआ है कि यहाँ पर प्रॉब्लम ये आई है कि यहाँ पर एक जो स्टोरेज रजिस्टर है उसमें ये वैल्यूज़ रह गई हैं, -1 और -1 और 1 रह गई हैं। आपको ये करना है कि इसका रिस्पॉन्स इसी सिचुएशन में चेक करना है कि क्या होगा।
और उसको कंपेयर करना है कि अगर मैं सारी वैल्यूज को 0 अज्यूम कर रहा हूं, उस कंडीशन में आपको चेक करना है रेस्पॉन्स। क्लियर? जी सर, अंडरस्टैंड। गुड। अब सबसे पहला स्टेप ये है कि हमारे पास हमने जो इक्वेशन ए है, इक्वेशन ए को हमने इसका स्ट्रेट अवे हमने इसका जी ट्रांसफॉर्म ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो चेंजिंग आ रही है ना, सिर्फ ये हमें अंडरस्टैंड करनी है। अब यहाँ पर चेंजिंग क्या आ रही है कि अगर मैं इसका जी ट्रांसफॉर्म ले रहा हूँ, तो अगर हम अज्यूम करते हैं whenever we are taking the z transform of any delayed function or any function, we are assuming that all initial conditions are 0, but here case is difference, we have to specify the initial condition because initial condition are given here. So if you can see, if I say कि calculate the z transform of this particular part of this equation, so it will be what? It will be 3/4 z minus 1 yz plus y minus 1. This is what, this is the initial condition which will be included while taking the z transform. The z transform we have solved so far, we have assumed that all initial conditions are 0, but here initial conditions are not 0, so therefore we have to mention the initial condition. So similarly, if you look at this 1/8 yn minus 2, obviously y of minus 2 की कंडीशन भी आपके पास है, तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, z minus 2 yz as far as the delayed property is concerned. उसके बाद आपको क्या करना है कि आपके पास z minus 2 फिर z minus 1 and then y minus 2 is there. These both are what? These both are included in the initial conditions. It is due to the initial conditions. जिसको मैं सर्किल कर रहा हूँ, ये इनिशियल कंडीशन की वजह से इंक्लूड हो रही है। अब डेफिनेटली इसको सॉल्व करना तो बहुत ही आसान है, हमें पहले से हम फेमिलियर है। 3/4 yz, y ऑफ माइनस 1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है। इसी तरह y ऑफ माइनस 2 की वैल्यू भी गिवन है। x ऑफ z की वैल्यू मैंने 1 क्यों ली है, x ऑफ z की वैल्यू मैंने 1 क्यों ली है, जी x ऑफ z की वैल्यू मैंने 1 क्यों ली है, इनपुट क्या है हमारे पास, पावर 0 होने की वजह से। नहीं इनपुट क्या है हमारे पास, आप यहाँ पर देखें ये क्वेश्चन में गिवन है, इनपुट हमारे पास इम्पल्स फंक्शन। तो whenever we are taking the z transform of impulse function, it is always equal to what, it is always equal to 1. Clear? Yes 04 क्लियर है? सर ये इक्वेशन थोड़ी क्लियर नहीं हो रही है, ये आपने इनिशियल कंडीशन वाली जो बताई है। जी तो यार पूछेंगे तो मैं बताऊंगा ना, मैं एक चीज एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, जब तक आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा। अच्छा पहले मुझे जी पहले मुझे ये बताओ कि ये +1 का समझ में आ गया, एक्स ऑफ जेड की वैल्यू मैंने +1 क्यों ली है, 1 क्यों ली है, वो तो हाँ सिग्मा एन की वजह से। जी सर ये सिग्मा समझ में इम्पल्स आ गया। फंक्शन की वजह से। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर ये इनिशियल कंडीशन है ना, इसकी वजह से सिनारियो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। डिफरेंट क्यों होता है कि अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि इसका जी ट्रांसफॉर्म लो, और जी ट्रांसफॉर्म इसका स्ट्रेट अवे क्या होगा, 3/4 y ऑफ z माइनस 1, यही होगा ना अगर मैं इसका जी ट्रांसफॉर्म लेता हूँ, डिले प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ। जी सर। ठीक है, अब हुआ ये है कि यहाँ पर आपके पास होता ये है कि जिस तरह आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, तो किसी भी फंक्शन का जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो उसमें आपके पास, आपने देखा होगा कि जब हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो अगर वो स्क्वायर की टर्म में है तो स्क्वायर के बाद हम क्या करते हैं, जो जिसके ऊपर स्क्वायर है फिर हमें उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ता है, एंड सो ऑन चलते जाते हैं, यही होता है ना।
तो यहाँ जी पे जी अगर आप देखते हैं, यहाँ पे आप देखते हैं इफ़ यू आर नॉट अज्यूमिंग इनिशियल कंडीशंस आर जीरो, क्योंकि अभी तक जब भी जो भी हम जी ट्रांसफॉर्म करते हुए आ रहे हैं तो उसमें हम अज्यूम करते हुए आ रहे हैं कि इनिशियल कंडीशन जीरो है। अब यहाँ पर मसला ये आ रहा है कि यहाँ पर इनिशियल कंडीशन जीरो नहीं है, यहाँ पर इनिशियल कंडीशन गिवन है। तो इस वजह से ये एक्सप्रेशन यहाँ पर हमने ऐड किया। यानी अब हुआ ये है कि z माइनस वन वाई जेड है, उसके बाद जो इसकी जो आपके पास यहाँ पर इनिशियल कंडीशन जो आ रही है वो y ऑफ माइनस वन आ रही है। सर, ये -1 के डिले फंक्शन हमारे पास -1 का था, तो सिर्फ इस वजह से हमने y ऑफ -1 लिया। अच्छा, जस्ट लेट मी कंप्लीट। अब यहाँ पर देखो इस केस में क्या है, इस सेकेंड टर्म जो आ रही है इसमें देखें पावर -2 है। अब पावर क्योंकि -2 है, -2 को जब हम डिक्रीज करेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। यानी यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि ये जो है y माइनस z-2 है, तो ये आपके पास क्या आ गया, z-1 आ गया। इस वजह से इसके साथ जो आपके पास कोफिशिएंट आ रहा है y-1 आ रहा है। अब अगेन इसके बाद आप देखेंगे ये y-2 आ गया। सर, थोड़ा सा नहीं क्लियर हो रहा है। मतलब कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है? सर, बस ये इनिशियल कंडीशंस आप एक जगह पे सिर्फ y ऑफ -1 ले रहे हैं, फिर नेक्स्ट साइड पे आपने y ऑफ -1 भी लिया और y ऑफ -2 भी लिया। इस वजह से क्योंकि इसकी पावर -2 है ना, ये डिले बाय -2 है ना, तो डिले बाय -2 है, तो इस वजह से तो हमने यहाँ पर देखो ना, ये अगर मैं आपसे कहूँ कि z-2 आपने क्यों लिया, आप कहेंगे सर डिले बाय -2 है। तो जब ठीक है इनिशियल सर। कंडीशन की बात करेंगे तो ये दोनों इंक्लूड हो जाएंगे ना इसमें, ये भी इंक्लूड होगा, ये भी इंक्लूड होगा। सही है यानी सर, क्लियर है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, तो अगर मैं आपसे ये कि सिंपली मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, ये आपके पास अगर -1 है और ये -2 है, अगर मैं यहाँ पर हूँ तो अगर मैं यहाँ पर जा रहा हूँ तो ये -1 तक जाऊँगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर चला गया -2 पे, तो ये चीज़ तो इंक्लूड हो जाएगी ना इसमें। बिल्कुल सर, ठीक है, अब समझ में आ गया। अच्छा, तो आगे तो मेरे ख्याल में बहुत ही आसान है, इसमें आगे तो कोई इशू नहीं है। मैं फिर भी इसको जो है ना कंपेयर, क्योंकि हमें करवाना है कि इसका जो है डिफरेंस क्या आ रहा है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर इवन आ गया, इसको फिर हमने सॉल्व किया और इनिशियल कंडीशन की वैल्यू प्लेस की। जब इनिशियल कंडीशन की वैल्यू प्लेस की तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया। फिर हमने इसको रीअरेंज किया, रीअरेंज करने के बाद सारी इसमें मैथमेटिक्स हमने अप्लाई किए, वाई जेड आपके पास एक रेशो की फॉर्म में ये आ गया। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा खुद से सॉल्व करेंगे, पता चल जाएगा। वैसे मैंने एक एक स्टेप मेंशन किया हुआ यहाँ पर। तो सिंपली इट इज़ द रीअरेंजमेंट ऑफ द एक्सप्रेशंस। अब अगर हम यहाँ पर वाई ऑफ जेड में आ जाए,
आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर। यस सर। अच्छा, मैं स्क्रीन दोबारा शेयर कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इसमें इसमें जब अगर हम यहाँ पर हम यहाँ तक पहुँच गए और उसके बाद हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन से हमने इसको सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद अगेन हमने ये एक्सप्रेशन अप्लाई किया जो कि हम पहले से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, और आपके पास ये इसका रिस्पॉन्स आ गया। दिस इज़ योर आंसर। क्लियर? यस सर। अब अगर हम यहाँ पर जीरो स्टेट रिस्पॉन्स की बात करते हैं, जो कि हमारा सेकेंड पार्ट है, विच इज जीरो स्टेट रिस्पॉन्स, उसमें हमारे पास जो है ना ये इनिशियल कंडीशन जीरो है। तो जब इनिशियल कंडीशन जीरो है तो आपके पास, अगर हम इस एक्सप्रेशन में आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ क्या चेंजिंग आएगी, मैंने इस वजह से डायरेक्टली लिख दिया है, ये वाला फैक्टर जो है, इनिशियल कंडीशन वाला फैक्टर जो है, यानी मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर नहीं आएगा। बाकी सब आप इसी तरह ही सॉल्व करेंगे, और आपके पास जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, और अगेन यू विल डू द, आई थिंक इसमें आप जब इसको पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, and you can easily calculate this expression by this formula. Clear? जी सर। कोई इसमें कंफ्यूजन है तो प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क। सर सॉल्व करके देखेंगे सर अभी तो। जी जी, इसको सॉल्व कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे ना, मैंने कल भी क्लास में ये कहा था कि अनटिल अनलेस के इसको आप खुद से ड्रॉ नहीं करेंगे बटरफ्लाई डायग्राम, या इसको आप सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक इस चीज़ का क्लियर आइडिया नहीं होगा। आपको यही लगेगा कि अच्छा यार सर कह रहे हैं, फिर देख लेंगे, तो इसको आप खुद से इसको बैठ के सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ठीक है? और फिर अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है आपको, फिर भी कोई क्वेश्चन होता है, तो इसको ज़रूर आप डिस्कस करें क्लास में। अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अच्छा, अब जो है ना, ये सारा बताने का मकसद ये था कि हम इन्हीं इक्वेशंस को यूज़ करते हुए ना ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे, और वो ब्लॉक डायग्राम जो है ना, हम जब FIR और IIR फ़िल्टर डिज़ाइन करते हैं तो उसमें बड़ी यूज़ होती है उसकी। वी विल यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स जो हम यूज़ करते हैं बाय डिज़ाइनिंग FIR एंड IIR फ़िल्टर। तो जो स्ट्रक्चर जो है, बेसिकली स्ट्रक्चर और ब्लॉक डायग्राम यू कैन से, ये दोनों जो है ना, ब्लॉक स्ट्रक्चर या ब्लॉक डायग्राम है, जब हम FIR या डिजिटल फ़िल्टर जब हम डिज़ाइन करते हैं, तो ये बड़े उसको मिनिमाइज़ करने के लिए, उसका जो ओवरऑल जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को मिनिमाइज़ करने के लिए बड़े एफिशिएंट होते हैं। जिस तरह हम के मैप यूज़ करते हैं डिजिटल में, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, अच्छा ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप गो थ्रू होते गए किसी न किसी तरह कंट्रोल में, या मैंने आपको बताया, तो इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं कि ये क्या चीज़ है। आई होप कि आपको ये तीनों फिगर्स आप देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ गया कि अच्छा यार ये तो 10 करोड़ में आइडिया है। इतना सिंपल, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो आपने दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई कर दिया, एडिशन है तो आपने इसको ऐड कर दिया, प्लस की साइन है, अगर यही चीज़ अगर माइनस की होती तो यहाँ पर माइनस आ जाता। इस तरह ये एक फीडबैक सिस्टम है, आपको पता है फीडबैक के लिए हम क्या एक्सप्रेशन बनाते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये जो ब्लॉक डायग्राम है, अगर ये डायग्राम है हमारे पास, इस डायग्राम की मैंने ये इक्वेशन बनाई है, या इसका वाइस वर्सा कर दो। अब दिस इज अ डिफरेंस इक्वेशन। अब डिफरेंस इक्वेशन मैंने यूज़ की है और उससे मैंने एक ब्लॉक डायग्राम बनाई है। अब आप खुद ही सोचें कि इसको थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, डी का मतलब क्या होता है? डिले। व्हाट इज डी? डी इज अ डिले। तो अगर हम यहाँ सर पर थोड़ा सा और, जी जी बोले, का देना होगा तो फिर हम किस तरह डिले को मेंशन करेंगे? 2D। क्या कह रहे हैं?
सर जिस तरह इधर 1 का डिले दिया हुआ है, जी 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 जी। अगर 2 का डिले देना होगा तो फिर 2D मेंशन करेंगे। नहीं 2D मेंशन नहीं करेंगे असल में। ये तो मैंने छोटी सी एग्जांपल दी, वरना हम इसका जब जी ट्रांसफॉर्म लिखते हैं तो जी ट्रांसफॉर्म में इसको ना इसको हम इससे शो करते हैं Z-1। और अगर फिर डिले अगर -2 है तो हमें ऐसे 2 ब्लॉक बनाने पड़ेंगे, 2 Z-1 बनाने पड़ेंगे। आप ऐसे नहीं इसको स्ट्रेट अवे Z-2 नहीं लिख सकते, या स्ट्रेट अवे आप इसको 2D नहीं लिख सकते। ठीक है सर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जहन में आ रहा होगा आपके कि सर फिर ऐसे क्यों नहीं लिख सकते, इसमें तो मैं बार बार ये करना पड़ेगा कि जो है ना, हम जितने डिले होंगे, अगर 10 डिले होंगे तो 10 डिले हमें करना पड़ेगा। तो इसकी अपनी सिग्निफिकेंस है, आगे क्लियर हो जाएगी। ओके सर, ठीक है। अच्छा, अब ये इक्वेशन से अगर थोड़ा सा इसको इंटरप्रेट करो कि अगर ये इक्वेशन है, ये 2xn है, ये 2xn है, तो ये आपके पास 2xn आ गया, xn और 2 मल्टीप्लाई हो गया। माइनस की साइन क्यों आ रही है, ये माइनस, ये रहा, ये माइनस आ गया। अच्छा, xn-1 है क्योंकि डिले है, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर जो आपके पास चीज़ आएगी वो xn-1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये पोर्शन तो हो गया, क्लियर है ये। यस सर। ठीक है, अब ये क्योंकि आउटपुट दोबारा यहाँ पर एज ए फीडबैक आ रहा है, तो हमने क्या किया है कि यहाँ पर इसकी डायरेक्शन आप देखें, ये माइनस की साइन है, तो ये अगेन ये माइनस आ गया। 1/2 डिले है, 1/2। अब क्योंकि यहाँ पर x हमने क्यों x की जगह y क्यों लिखा है, बिकॉज इट इज डिलेड आउटपुट नॉट अ डिलेड इनपुट, तो देयरफॉर वी हैव मेंशन डिलेड आउटपुट। बहुत ही सिंपल है, वेरी इंटरेस्टिंग टू सिंपल टू अंडरस्टैंड, इस वजह से यहाँ पर आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अगर समझ में आ रही है बात तो। कोई कंफ्यूजन है तो पूछें। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ओके। अच्छा, इसी तरह इस डायग्राम पे अगर गौर करें, अब वहां पर मैंने डी दिया था, अब डी की जगह यहाँ पर, अब क्योंकि बिकॉज आई हैव टेकन द जी ट्रांसफॉर्म एंड देन ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम, so once you take that z transform, that d is replaced by z-1, otherwise both things are same. क्लियर है? यस सर, ये भी क्लियर। 2xz आ गया, z-1। अब हमने क्या किया है, वही क्वेश्चन है, अगर आप कंपेयर करें ये वही क्वेश्चन है, लेकिन I have drawn the block diagram after taking the z transform. क्लियर? यस सर। अच्छा, अब हम यहाँ पर हमने इसको सिंप्लीफाई किया, इसको ट्रांसफ़र फंक्शन की फॉर्म में लिखा। जो ट्रांसफ़र फंक्शन की फॉर्म में लिखा तो आपके पास ये कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। तो इसको हमने और यानी इसको और जो है ना, हम इसको मॉडिफाई करते गए हैं डिफरेंट वेज में। तो इसको आप देखेंगे, आपको वही एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन है, इसको हमने और मॉडिफाई किया और उसके बाद फिर हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो आज यहाँ तक ही रखते हैं, इंशाल्लाह फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। एनी क्वेश्चन?